Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty and paper 2 CS faculty. So I hope everyone is fine. तो जैसे कि आप देख सकते हैं टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मतलब मॉक टेस्ट आप लोगों का रहेगा जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। और इसके अंदर मैंने जैसे कि आपको पता है कि 28, 29 और 30th को तेलंगाना सेट आप लोगों का कंडक्ट किया जाएगा। तो तेलंगाना सेट एस्पिरेंट्स के लिए डेफिनेटली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, क्योंकि एक तरीके से कॉमन आप सभी का सिलेबस है। तो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेट के अंदर भी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी लेवल जाता है उसका। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों का अगर वो मॉडरेट है तो ये इजी है, हम ऐसे अगर बोल सकते हैं। तो आपका ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नेट एस्पिरेंट है चाहे आप सेट एस्पिरेंट है, किसी भी स्टेट के अंदर आपने अपीयर करना है। So before starting the session, just note down my classes timing. It's 3 p.m. Monday to Friday YouTube and 7 p.m. Monday to Friday free master class on Textbook app. ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। और कमिंग संडे को 10 बजे वी आर गोइंग टू कंडक्ट पेपर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम मैराथन, जिसमें हम गेट और नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन करना, जिसका भी पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है। तो लाइक शेयर करिएगा सेशन को एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि कोई भी आप लोगों का कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना हो, चाहे वो पेपर 1 है, पेपर 2 है या कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है। उसी के साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। नो डाउट सेशन प्रीमियर है बट इस पे इक्वली मेहनत लगा है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। बाकी आप स्टॉप कर करके भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूजीसी, यूजीसी ने कौन सी कमेटी को गठित किया था, रिकमेंडेड द ट्रिपल पी मॉडल इन हायर एजुकेशन, जिसने ट्रिपल पी मॉडल की सिफारिश की थी। आपके सामने 30 सेकेंड है और क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में जी। इज इट मुकेश अंबानी और आपका कुमार मंगलम बिड़ला समिति, डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी, प्रोफेसर यशपाल कमेटी और केबी पवार कमेटी। ट्रिपल पी मीन्स पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप सेक्टर टू असेस और अक्रेडिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वेरी गुड। तो यूजीसी ने इसके लिए कौन सी कमेटी की स्थापना की थी, अगर कौन सी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था, इट्स केबी पवार कमेटी। देखो, केबी पवार कमेटी आप लोगों का, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ट्रिपल बी मॉडल के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। बिरला अंबानी जो रिपोर्ट है 2000 के अंदर इसको लिया गया था और इसने रिकमेंड किया था फॉर द प्राइवेटाइजेशन फॉर ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया के अंदर, राइट। स्वामीनाथन कमेटी 1992 के अंदर आता है एंड इसने स्ट्रेस किया था मोबिलाइजेशन ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कि जो भी तकनीकी शिक्षा है उसके लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर जोर दिया था। और यशपाल कमेटी, जैसे कि रिसर्च है यूनिवर्सिटीज के अंदर या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इन सब के बारे में इन्होंने यशपाल कमेटी ने सजेस्ट किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, बाय एन एक्स्ट्रा नेट वी मीन। एक्स्ट्रा नेट की डेफिनेशन आप लोगों को बतानी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा नेट? इंटरनेट, इंट्रा, एक्स्ट्रा, और आप लोगों का मैंने काफी बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ये क्या रहेगा। वेरी गुड। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इंट्रानेट। देखिए, आपके पास क्या रहता है, वी हैव इंट्रानेट whenever we share something with intranet, ठीक है, टू कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन माइट बी चांस वो हो सकता है, तो ये बन जाएगा आपका एक्स्ट्रानेट। और सबसे हाईली जो, जिसको हम लेस सिक्योर भी बोलते हैं, हाईली क्या है ये आपका लेस सिक्योर, नॉट हाईली, हाईली नॉर्मली आप लोगों का लेस सिक्योर जाएगा। और इंट्रानेट आपका क्या है, प्राइवेट और हाईली सिक्योर नेटवर्क है आपका, राइट। तो ये इंट्रानेट क्या है, कुछ पोर्शन जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं, तो इंट्रानेट ऑफ टू कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरकनेक्टेड वाया सिक्योर लीज लाइन। क्वेश्चन नंबर 3, एनसीएचईआर की आप लोगों को फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है और इसके फंक्शंस क्या क्या हम वो बताना है। चूज द करेक्ट आंसर। यू कैन यूज ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। यस, हिंदी देखिएगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान आयोग के निम्न में से कौन से कार्य हैं। 30 सेकेंड। थोड़ा सा ये स्पीड पे सेशन रहेगा, बाकी आप लोग इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड।
देखो आप सभी को पता है जो नेशनल नॉलेज कमीशन था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। एक नेशनल नॉलेज कमीशन था, उसने किसको रिकमेंड किया था? IRAHE को। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों की यशपाल की बात करूं, ठीक है, इसमें क्या था? NCHER था। ये दो क्वेश्चन बन जाते पहली बार में। तो ये आप लोगों का क्या था? रेगुलेटरी था। ये आप लोगों के लिए भी इंडिपेंडेंट क्या करना है? रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन के लिए। जबकि यशपाल कमेटी ने रिकमेंड किया था एक NCHER की स्थापना हो, ठीक है, या सबसम कर देना एग्जिस्टिंग बॉडीज के अंदर। इसके अंदर जैसे UGC है, AICT है, NCT है, इनको ना सबसम कर दिया जाए इसके अंदर। तो यहाँ पर इसके काम क्या क्या थे? जब सब सम किया जाएगा इसको, चाहे वो टीचर एजुकेशन, वोकेशन, सॉरी टेक्निकल एजुकेशन है, उन सबको, तो करिकुलम डेवलप करना इन कॉम्प्लीमेंट्रेटी फील्ड के अंदर, गिव रिकॉग्निशन टू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और एंट्री और ऑपरेट करना फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। ये इसका काम नहीं था, तो फोर्थ को एलिमिनेट करना था। क्वेश्चन 4, 21st सेंचुरी टीचर शुड हैव, 21वीं सदी के शिक्षक के पास क्या क्या होना चाहिए? क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? चूज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, चूज द करेक्ट आंसर। यस, सो इट्स करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बेस्ट ऑप्शन को चूज करना जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रेज आपको मिलेगा जिस ऑप्शन के अंदर। सो इट्स एबिलिटी टू एंगेज चिल्ड्रन टू यूज ICT स्किल, life skill, and international theme to learn on their own. Next, in a row of 33 girls facing north, डायरेक्शन कैसा है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे जाता है। F is 13 from the right end। F क्या है? 13 दे रखा है फ्रॉम राइट एंड, ये आपका राइट एंड है, दिस इज माई लेफ्ट एंड। 9 गर्ल्स है बिटवीन D और F। D आपका यहां भी हो सकता है, D आपका यहां भी हो सकता है, मतलब यहां पर बीच में इनके कितने गर्ल्स आ जाएंगी? 9। इधर से भी 9 है। आपको बताना है व्हाट इज D पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। आप ये बताइए, आपको ये नहीं पता कि D आपका इधर ऑन लेफ्ट साइड और ऑन राइट साइड ना, मुझे ये पता ये लेफ्ट में या राइट में है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा? यू कैन सी हियर कि यहाँ पर डेटा आप लोगों का क्या है? इनसफिशियंट है। क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड्स का आंसर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिया है, उसके बिहाफ पे बताना है कि डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है। डेफिनेटली फॉल्स आपका कौन सा है? जी, जी। सो वी हैव करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो मैंने आपको काफी बार बताया, वेन एवर वी हैव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव स्टेटमेंट, देन वी नेवर गॉट एनी नेगेटिव सोल्यूशन। लेट सपोज वी हैव 5+4, डेफिनेटली आई विल गॉट +9। अफर्मेटिव, 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 कहीं पर भी आपको नो दिखाया दिया, नेगेटिव दिखाई दिया, तो आई एम श्योर कि यहाँ पर रिजल्ट भी आएगा, कुछ भी रिजल्ट आए मेरा पॉजिटिव ही आना है। तो यहाँ तो नो की तो गुंजाइश ही नहीं है, तो इट मीन्स ये कंक्लूजन हमारा 101% क्या रहेगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए सर्टेन कोड दिस इज रिटन एज एंड मीक इज रिटन एज दिस। LPSC का कोड बताना है। SLPWK को लिखा है 531%, मीक को लिखा है 26%। बताना क्या है? LPSC का कोड बताइए क्या होगा? जी, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? LPSC का कोड देखो, L का कोड क्या है? 3, P का कोड क्या है? 1, S को क्या रिप्रेजेंट किया? 5, एंड E इज 6। इस तरीके के क्वेश्चन सेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन मीन्स येलो, येलो मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स रेड। तो इस तरीके से कलर्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉलेज होना चाहिए कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड क्या होता है, तो तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आई होप सबको पता है रेड कलर है। तो जस्ट एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन किया है।
Yes. Correct answer is ऑप्शन नंबर वॉयलेट. रेड कलर को क्या है, रेड का मीन्स क्या बता रखा है इसने, वॉयलेट. सो ऑप्शन 2. नेक्स्ट, HTML टैग डिफाइन. HTML टैग क्या डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप, प्रेजेंटेशन, कंटेंट और द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट. परफेक्ट. क्या डिफाइन करता है, नॉट बैड. Yes. So it defines presentation of specified element of a document. What is the full form of HTML? Hypertext Markup Language. Next, which of the following parameter are considered essential for measurement of quality education in India? जिसको बहुत ज्यादा आप जरूरी समझते हैं, तो इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट करिए. इसमें से आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे, आप किस चीज को यहाँ पर इंपॉर्टेंस देंगे. कल मैंने जैसे कल के सेशन में मैंने स्वयं और स्वयं प्रभा आप लोगों को रिवाइज करा था, और आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा. तो स्वयं और स्वयं प्रभा का सेशन आप लोग जरूर कवर करके जाइएगा. यस. सो करेक्ट आंसर हम क्या क्या प्रेफर करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस, परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स. ये आपका बेस्ट आंसर रहेगा, क्योंकि हमें देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी एजुकेशन को डिफाइन नहीं करता. बहुत छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है बट क्वालिटी बहुत अच्छा है. एलिमिनेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नोट सो गुड ऑप्शन. अगेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो बेस्ट क्या है, ऑप्शन 2. क्वेश्चन 11, कर्टेन को लिखा जाता है XAIGEOM. तो टेबल को क्या लिखा जाएगा, टेबल को क्या लिखा जाएगा. हाँ जी, कर्टेन को अगर ये लिखा जाता है तो टेबल को हम क्या लिखेंगे. कमेंट में सारे स्टूडेंट आंसर करिएगा, और प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना सेशन को. वेरी गुड. टेबल, देखो कुछ लेटर्स आपके इसके अंदर दे रखे हैं, तो वहां से भी आप एलिमिनेट करते और कर सकते हो ऑप्शंस को. इधर कुछ ऐसा है आपका जैसे फ्रंट पोजीशन और नेक्स्ट फिर वॉवल से रिप्लेस करना. जैसे सी का आपका फ्रंट क्या जाता है, सी का फ्रंट क्या जाता है, अगर हम ऑपोजिट लेटर्स देखते, सी का ऑपोजिट एक्स जाता है ना, फिर एक आगे वॉवल लगा दिया. देन उसके बाद अगर मैं आर की बात करूं, आर का ऑपोजिट क्या जाता है, आई. आर का ऑपोजिट आई जाता है. और टी का ऑपोजिट जीटी. हाँ, टी का ऑपोजिट आपका जी जाएगा. फिर 2 वॉवल रिप्लेस कर दिया, मतलब फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने क्या किया है, एक वॉवल रिप्लेस किया, फिर 2 छोड़ के फिर 2 वॉवल रिप्लेस किए, फिर आपने ब्लैंक करना है. तो इस तरीके से यू विल गेट योर आंसर दिस वन. नेक्स्ट, आगे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में. अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये तो आपका यूजीसी नेट में भी काफी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस. वेरी गुड. हाँ जी. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन. देखो आपको नहीं लगता FGH मतलब जी ड्रॉप कर दिया, IJ आई ड्रॉप कर दिया, तो J के बाद नेक्स्ट क्या है K. अब 2 लेटर ड्रॉप किए N, फिर 2 लेटर ड्रॉप किए Q, फिर उसके बाद Q के जस्ट नेक्स्ट क्या है R. R के बाद 3 लेटर ड्रॉप, फिर 3 लेटर ड्रॉप. Z का जस्ट नेक्स्ट क्या है A, मीन्स ये तो चला गया. अब उसके बाद 4 लेटर को, तो BCDEF, तो A के बाद क्या आएगा F. करेक्ट आंसर ऑप्शन 4. क्वेश्चन 13, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम. अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम है और अलग अलग आपके नेटवर्क है, तो उसको हम क्या बोलेंगे. मेथड एक स्टैंडर्डाइज्ड है, मोबाइल डेटा इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरफेस. चूज द करेक्ट आंसर. यस. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. क्वेश्चन 14, फॉलोइंग इज अ टर्म फॉर एन ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पोस्टेड ऑन ए वेबसाइट. क्या है, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पोस्टेड ऑन ए वेबसाइट कैन बी डाउनलोडेड एंड प्लेड लेटर.
डाउनलोड कर सकते हो, दोबारा प्ले कर सकते हो बाद में, तो उसको क्या बोलेंगे? ये यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। पॉडकास्ट, ब्लॉग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और आरएसएस फीड। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर पॉडकास्ट। नेक्स्ट, ये आपका डीआई पूछा गया था और डीआई आपका इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए भी। देखो, आपको बोला जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, इसमें टोटल कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। तो इसमें ए ने कितना स्कोर किया? 65, बी ने 58, सी ने 73। ऐसे डीआई ने 100 मार्क्स का टोटल है पेपर और इतना स्कोर किया अलग अलग स्टूडेंट ने। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और ये लास्ट में शायद थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी कम होगा, मैं आपके सामने हूँ, तो ये कॉर्पोरेट अवेयरनेस और 150 का आपका मार्क्स है। ये इन सब के टोटल दे रखे हैं। ओके, इसके बिहाफ पे हमें आंसर निकालना। देखो, क्वेश्चन 15 में बोला है डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ई। स्टूडेंट ई पे जाओ, क्या क्या है? डीआई और मैथ। ये डीआई है, ये मैथ है, तो डीआई प्लस मैथ कितने मार्क्स का? पहले तो परसेंटेज निकालो इनकी। 100 प्लस 150, तो ये है आपका 250। और इसमें स्कोर इसने कितना किया है? 71 प्लस 119, कितना स्कोर किया इसने? आपका 190। 190 स्कोर किया ना, तो इसकी परसेंटेज निकालो। 190 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 0 से 0, यही आया। सॉरी 76, 76 सॉरी, हाँ 76% आ गया। नेक्स्ट देखो, अब क्या बोलता है? ए का रीजनिंग और इंग्लिश देखो। ये है आपका रीजनिंग, कितने मार्क्स का है? 200। इंग्लिश कितना है? 150। तो टोटल तो इतने का पेपर है आपका, तो इट इज 350। इसने स्कोर कितना किया है ए ने? रीजनिंग में 138, इंग्लिश में 32। इसका टोटल करो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? आई गेस ये 170 आ गया। कितना आ गया? 170। तो बस परसेंटेज निकालो, 170 डिवाइड बाई 350 इंटू 100, 0 से 0। और ये राउंड ऑफ अगर हम करते हैं तो अराउंड ये 20 आपका आ जाएगा। इसको मान लिया मैं 34 कर देती हूँ, तो 250 के आसपास आ जाएगा ये आप लोगों का, अराउंड 50%। तो अराउंड आप करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर एग्जैक्ट मैं कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 48.5। ये आएगा 48.5। बस यही पूछा है, डिफरेंस बताना दोनों की परसेंटेज का। तो 76% माइनस 48.5%, तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 27, हाँ 27.4। ऐसे ही है जैसे आप यूजीसी नेट की परसेंटेज निकालते हो। पेपर 1 में कितना किया? पेपर 2 में, पेपर 1 मान लिया आपका 100 मार्क्स का, ये 150 का, 350 स्कोर आपने कितना किया है, तो अकॉर्डिंगली आप वैल्यू निकालते हो जी। अगला पूछता है आपसे नेक्स्ट, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय एनी टू स्टूडेंट्स। दो स्टूडेंट्स के बीच का यहाँ पर अगेन फिर से हमें क्या बताना है? डिफरेंस बताना उनका परसेंटेज का जी। तो डिफरेंस आप लोगों का मैक्सिमम बताना है, तो मैक्सिमम टोटल मार्क्स और मिनिमम टोटल मार्क्स देखो क्या है। मैक्सिमम टोटल मार्क्स कितना रहेगा? टोटल अगर हम मैक्सिमम देखें, सबको टोटल करेंगे, जैसे कि क्या है? 100, 100, 150, 200, 150, 150, तो ये आ जाएगा 5 3 15, 1 3 और 4 to 6 to 8, टोटल आपका आ गया। ये जो टोटल आया है ये आ गया आपका 850। हाईएस्ट मार्क्स देखो इधर कितना है? 590। लोवेस्ट देखो, मिनिमम देखना मैक्सिमम देखना। पहले तो आपको मैक्सिमम वाला परसेंटेज निकालना है, तो पहले मैक्सिमम का निकालो। 590 850 इंटू 100, वैल्यू आ जाएगी एक, ठीक है। आपसे मैक्सिमम की निकाला परसेंटेज, फिर मिनिमम उठाओ। मिनिमम आपका क्या है? 477। 477 बाय 850 इंटू 100, यहाँ एक वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू का और इस वैल्यू का आपको क्या बताना है? यहाँ पे डिफरेंस बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 13% आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट कर लेना, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट, IP एड्रेस आर कन्वर्टेड टू हायरार्की ऑफ डोमेन नेम, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, बाइनरी स्ट्रिंग और हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग, किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
गुड। आईपी एड्रेस बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको एक नेटवर्क पार्ट है एंड अदर इज योर होस्ट पार्ट। जी। तो किसमें कन्वर्ट किया जाता है? हिरार्की ऑफ डोमेन नेम। क्योंकि मान लिया कोई आईपी एड्रेस दे दिया, जैसे ये 00 है, आपको नहीं पता चलेगा एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर सच काइंड ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। सो दैट्स वाई इसको एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम किसमें कन्वर्ट करते हैं? इसको डोमेन नेम में कन्वर्ट करते हैं, हिरार्की ऑफ डोमेन नेम। नेक्स्ट, इन ए सर्टेन कोड ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। ये सेट के फेवरेट क्वेश्चंस, और अभी जितने भी मैंने पीवाईपी देखे प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब में ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो बॉक्स स्कोरिंग आप यहाँ पर पेपर 1 में अच्छा खासा कर सकते हैं। ट्री इज ब्यूटीफुल को ये लिखा गया, और ये अब की बार 2 साइकिल से यूजीसी नेट का भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्रे, उसको ऐसे लिखा गया। तो बताओ ब्यूटीफुल को आप क्या लिखोगे? कॉमन निकाल लो ना इसके अंदर। देखो, ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल या फिर इज ट्री, कॉमन क्या है इसके अंदर? ना कॉमन है, एंड वी हैव डी ए के, ये कॉमन है आपका। तो या तो डी ए होगा या फिर ऐसे होगा, सॉरी टी ए, या तो डी ए है या फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। यही ऑप्शंस है। बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे वी हैव सफिशिएंट डेटा। हाँ, तो डाटा, हाँ, डाटा इनसफिशिएंट आएगा। क्वेश्चन 19, all the courses through SWAM platform are interactive, prepared by the best teachers in India and available free of cost to the learners। और NCT एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है स्वयं का फॉर यूजी एजुकेशन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्वयं प्रभा और स्वयं के जो क्वेश्चंस की क्लास है जो मैंने कल लिया था 3 बजे, उसको जरूर एक बार देख के जाइएगा बिफोर योर एग्जाम। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? जी। सो इट्स ऑल द कोर्स, ये आपके ठीक है, अवेलेबल फ्री हैं लर्नर्स के लिए। बट एनसीटी एक नेशनल कोऑर्डिनेटर तो है, ये किसके लिए? टीचर एजुकेशन की बात करता है, ना कि अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपका सीईसी आ जाता है, या फिर आप लोगों का एनपीटीएल है, ये आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट, स्वयं इज ए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव 6 कार्डिनल प्रिंसिपल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्वयं हैज बीन डेवलप्ड कोऑपरेटिव बाय एमएचआरडी नाउ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और एआईसीटी विद द हेल्प ऑफ इन्फोसिस। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? with the help of Infosys, which statement is correct? Yes, हाँ जी। So आपका ये क्या है? रॉन्ग आंसर। इसमें इन्फोसिस का कोई भी रोल नहीं है। और ये क्या है? इसमें कितने कार्डिनल प्रिंसिपल है? 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। क्वेश्चन 21, प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल। तो वो क्या क्या है? अभी देखो, इसमें नाम पूछ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसमें क्वांटिटी पूछ लिया था कि कितने कार्डिनल प्रिंसिपल हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकता है। यस, जी। सो वी हैव करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक्सेस, क्वालिटी और इक्विटी। एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। नेक्स्ट, यहाँ पे आई गेस थोड़ा सा आप लोगों को विजिबिलिटी इशू हो सकता है। इसके ऑप्शन में हिंदी वाले ऑप्शंस को आप रेफर कर लीजिए। यहाँ पर हिंदी वाले ऑप्शन को आप रेफर कर सकते हैं। विच स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग स्वयं? Current SWAM platform developed by Ministry of Education, yes, and NPTEL, IIT Madras with the help of Google INC or Persistent System Limited. It facilitates hosting of all the courses taught in classroom from 9th till post graduation. Course or certificate provided through SWAM are available free of cost to the learners. जी, so देखो, इसके अंदर बिल्कुल फ्री नहीं है आप लोगों का, ठीक है? सर्टिफिकेट फ्री अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको कुछ फीस क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। तो सी ऑप्शन को एलिमिनेट करो, सारे ऑप्शन से बचा क्या? ए ऑप्शन। 3, स्वयं प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and it has 6 cardinal principles. Which statement is correct? Which statement is correct?
जी, इट्स स्टेटमेंट 1 करेक्ट, बट यहाँ पर 3 कार्डिनल प्रिंसिपल आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे। स्वयं प्रभा हैज न्यू कंटेंट एवरी डे फॉर एटलीस्ट 5 आवर एंड रिपीटेड 4 टाइम, और allow the student to choose the time of their convenience. Which statement is correct? Statement 1 or 2, both false or both true? जी, परफेक्ट। हाँ जी, तो देखिए, ये आप लोगों का जो सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर आपको टाइम अवेलेबिलिटी अपने कंफर्ट पे कर सकते हैं। बट स्टेटमेंट 1 में आपका क्या है, ये आपका रिवर्स लिख रखा है। ये क्या आपका 4 आवर एंड 5 टाइम, ये जाएगा। हाँ जी, ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। सो डियर लर्नर, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। सारे स्टूडेंट्स होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर करेंगे, बिकॉज ये आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव है। इतना नंबर ऑफ क्लासेस होता है स्टिल, सो दैट आप लोगों का रिविजन हो पाए। तो प्लीज आप इसका होमवर्क का आंसर करिएगा। जस्ट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन। अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जिसपे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।